चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 इसमें कह रहा है, देखते हैं एक्सरसाइज 2 में क्या कह रहा है। कहते हैं इफ़ वेरीज डायरेक्टली एज एक्स। वेरीज का मतलब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी जो हम लोग यूज़ करते हैं, या ये इस साइन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो हम आमतौर पे यूज़ करते हैं, वेरीज का मतलब यहाँ पे यही है। एंड y इक्वल टू 8 x इक्वल टू 2 फाइंड। फर्स्ट टर्म है y इन टर्म्स ऑफ x, तो फाइंड करते जाते हैं। सबसे पहले तो इक्वेशन बनाएंगे। क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 में गिवन है, जो उसने गिव दिया हुआ है वो कह रहा है वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स। तो वाई उसने दिया 8 और एक्स इक्वल टू 2 दिया है। तो अब यहाँ पे ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा के एक्स आ गया। तो के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो y की वैल्यू उसने क्या दी है 8, के की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो 8/2 इक्वल टू के, 2 4 8, के की वैल्यू क्या आ गई है 4। अब ये जो के की वैल्यू है ये हम लोगों ने जो इसके पार्ट्स हैं उनमें पुट करते जाना है। पार्ट 1 है y इन टर्म्स ऑफ x, y इन टर्म्स ऑफ x। तो y इन टर्म्स ऑफ x कैसे लिखेंगे, जो इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, y इक्वल टू के एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे y इन टर्म्स ऑफ x का मतलब क्या है कि हम लोगों ने y की वैल्यू निकालनी है। सॉरी, इक्वेशन y इन टर्म्स ऑफ x, तो ये y इक्वल टू एक्स ये आ गया। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट क्या है, कहते हैं y व्हेन x इक्वल टू 5। अब हम लोगों ने y निकालना है इस इक्वेशन 1 से, जब x की वैल्यू है 5। तो इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, y इक्वल टू के एक्स, y निकालना है। उसने कहा कि y फाइंड करें व्हेन x इक्वल टू 5। तो k की वैल्यू क्या है 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 2 दे दी हुई है, तो 5 इक्वल टू 5 4 जा 20। नेक्स्ट पार्ट थर्ड में वो कह रहा है x व्हेन y इक्वल टू 8, x व्हेन y इक्वल टू 28। अब उसने क्या फाइंड करने के लिए कहा, इक्वेशन 1 सबसे पहले लिखते हैं, वो क्या y इक्वल टू के एक्स। तो अब भी फाइंड क्या करना है, x फाइंड करना है। x इस साइड पे रहने देते हैं, y इक्वल टू के आ जाएगा। इसको थोड़ा सा मज़ीद सीधा करके लिखते हैं, तो x इक्वल टू वाई ओवर के आ जाएगा। अब यहाँ पे y की वैल्यू पुट करूँ तो वो क्या गिवन है 28, और k की वैल्यू हमें पता है 4 आई है हमारी स्टार्टिंग पे। तो अब 4 के टेबल में आई थिंक 8 आता है, 7 से करें तो 4 7 28 आ ही जाता है। तो अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आई है 7। बस आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, बाकी जवाब देना कोई एज इट इज़ मुश्किल काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x की, और y तब गिवन है 7 और x गिवन है 3। तो सबसे पहले k की वैल्यू फाइंड करनी है, k इक्वल आ जाएगा के एक्स के। y की वैल्यू 7 गिवन है, और k की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू 3 गिवन है। y की वैल्यू 7 है, यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/3। तो k क्या आ गया 7/3। अब k की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स के लिए हम लोगों ने पता कर ली है। पार्ट 1 है इसका, y इन टर्म्स ऑफ x, y इन टर्म्स ऑफ x, y इन टर्म्स ऑफ x। तो अब यहाँ पे देखें, अगर इसको एक ये दिया हुआ था उसमें y इन टर्म्स ऑफ x, तो y k की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दूँ तो ये y इन टर्म्स ऑफ x बन जाता है। अगर इसको मज़ीद आप लोगों ने सॉल्व करना है, यहाँ पे तो कह रहा है y इन टर्म्स ऑफ x, तो इक्वेशन 1 क्या है, ये इक्वेशन 1 का नाम दे दिया इसको। y इक्वल टू के एक्स इक्वेशन 1 का नाम दिया इसको। यहाँ पे अगर मैं k की वैल्यू पुट करूँ तो ये क्या इक्वेशन आ जाएगी, y इन टर्म्स ऑफ x। पार्ट 2 में कह रहे हैं
x when y equal to 35 and x when y equal to 35। एक पार्ट ये हो गया। दूसरा उसने पूछा एंड y when x इक्वल टू 18। एक ही क्वेश्चन में उसने दो चीज़ें हम लोगों से फाइंड करने के लिए बोला है। तो इक्वेशन 1 लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, y इक्वल टू के एक्स। अब एंड से पहले पहले पार्ट देखें। एंड से पहले पहले वाला पार्ट क्या है कि x फाइंड करना है। यहाँ से x फाइंड करेंगे तो y ओवर के आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या गिवन है 35। तो k की तो अभी हम लोगों ने निकाली है 7/3। अगर इसको थोड़ा सा सीधा करके लिखूँ तो ये ऊपर जाके 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 35 मल्टीप्लाई 3/7। अब 7 5 आर 35 और 5 3 आर 15। ये तो एंड से पहले पहले वाला पार्ट हम लोगों ने निकाल लिया। अब वो कह रहा है y व्हेन x इक्वल टू 18। तो अब इक्वेशन 1 दोबारा लेते हैं। वो क्या है kx। तो ये मैंने पार्ट 1 का आंसर निकाल दिया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट का निकालने लगी। इस वाले पार्ट का y ने फाइंड करना है व्हेन x इक्वल टू 18। तो y हम लोगों ने फाइंड करना है 4, k की वैल्यू 7/3 और x क्या गिवन है 18। 3 6 आर 18 और 6 को 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो 42 आता है। ये मैंने दो चीज़ें फाइंड कर ली और यही दो बोला हुआ था उसने। नेक्स्ट आई थिंक इसका पार्ट बस वही पार्ट थी। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। इस एक क्वेश्चन में उसने आई थिंक 2-3 चीज़ें हमें पूछी हैं। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के एंड आर इक्वल टू 5 एंड टी इक्वल टू 8। यहाँ तक एक चीज़ बन जाती है फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग आर एंड टी। ये इक्वेशन निकलेगी। इन चीज़ों को पुट करने से ये इक्वेशन आएगी और आर और टी में। आल्सो फाइंड व्हेन टी इक्वल टू 64 एंड टी। तीन चीज़ें हम लोगों ने इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आर उसने कहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के। तो तब वैल्यूज़ क्या दी हुई हैं, आर गिवन है 5 के और टी गिवन है 8 के। ये उसने हमें दे दिए हैं क्वेश्चन में। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगी इक्वेशन। इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब इसमें मैंने ये आर और टी के रिलेशन के साथ एक इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पे आर की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि गिवन है। आर की वैल्यू क्या है 5 के एज इट इज़। टी की वैल्यू क्या गिवन है 8। तो अब यहाँ से के की वैल्यू फाइंड करनी है तो 5/8 आ जाएगा इक्वल टू के की वैल्यू फाइंड कर ली है। नेक्स्ट उसने बोला है कि इक्वेशन फाइंड करें। ये के टी है। आर इक्वल के की वैल्यू 5/8 टी। ये पार्ट 1 आ गया। ये रिलेशन मैंने फाइंड कर लिया है। ये जो उसने बोला था फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग आर एंड टी। तो ये जो मैंने फाइंड किया है ये मैंने एक इक्वेशन फाइंड किया जो कि कनेक्टिंग किससे है आर एंड टी के साथ। अब उसने बोला है आल्सो फाइंड आर व्हेन टी इक्वल टू 64। आप फाइंड क्या करना है इसमें से आर फाइंड करना है व्हेन टी इक्वल 64। तो इक्वेशन 1 लेते हैं आर इक्वल टू के टी है। यहाँ से आर फाइंड करना है। आर इसी साइड पर रहेगा। के की वैल्यू क्या है 5/8 और टी की वैल्यू क्या है 64। 8 8 आर 64। 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 40। ये मैंने पार्ट 1 सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट वो कह रहा है कि टी फाइंड करें जब आर की वैल्यू गिवन है। आर की वैल्यू उसने क्या दी हुई है 20। ये फाइंड करें। तो इक्वेशन 1 क्या है आर इक्वल टू के टी। अब यहाँ से फाइंड क्या करना है टी। तो टी इसी साइड पे रहने दें। आर ओवर के आ गया, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। आर की वैल्यू क्या है 20। के की वैल्यू क्या है 5/8 इक्वल टू टी। ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे आ गया 5 इक्वल टू टी। तो 5 4 आर 20। 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया।
अब एक क्वेश्चन में उसने हमारे से 3 पूछे हुए थी चीज़ें, तो वो हमने तीनों फाइंड कर ली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साथ साथ इसको मैं लिखती जाती हूँ। उसने कहा कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर के इक्वल, और तब वैल्यू क्या गिवन है, आर इक्वल है 8 के और टी गिवन है 3 के। ठीक है, तो आर इक्वल टू के टी स्क्वायर आ जाएगा। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म किया तो ये आ गया। अब यहाँ पे आर की वैल्यू 8 पुट करूँगी के, और टी की वैल्यू 3 है, तो ये 8 इक्वल आ जाएगा के 3 3 ज़ार 9। के की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो 8/9 आ जाएगी। तो के की वैल्यू क्या आ गया, 8/9। ये के की वैल्यू आ गई है। अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं फाइंड आर व्हेन टी इक्वल टू 6। फाइंड क्या करना है, आर फाइंड करना है व्हेन टी इक्वल टू 6, ये फाइंड करना है। तो इक्वेशन 1 क्या है, आर इक्वल टू के टी स्क्वायर, आर एज इट इज़ के की वैल्यू क्या है 8/9 और टी की वैल्यू क्या है 6 का स्क्वायर आ जाएगी। आर इक्वल आ गया 8/9, 6 6 आर 36, 9 4 आर 36, और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। ये मैंने आर की वैल्यू भी फाइंड कर दी है। इक्वल क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो रिलेशन गिवन है वो क्या है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब, ये, और वी की वैल्यू गिवन है 5 और आर की गिवन है 3, ये गिवन है। अब यहाँ पे इक्वल टू के आर क्यूब आ जाएगा, इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब यहाँ पे ए वी के और आर, सबसे पहले हर क्वेश्चन में हम लोगों ने किसकी वैल्यू निकाली है, के की, जो कांस्टेंट है 27 आ जाएगा। 5/27 इक्वल टू के की वैल्यू क्या आ गया 5/27। नेक्स्ट उसने पूछा है फाइंड करें, फाइंड आर व्हेन इक्वल टू 620। आर फाइंड करना है, ये फाइंड करना है जब उसने वी की वैल्यू दी है 625, ये वैल्यू दे दी है। आर की वैल्यू फाइंड करनी है, जो इक्वेशन 1 क्या है, वी इक्वल टू के आर क्यूब। तो यहाँ से आर की सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी है, बट यहाँ पे हमारे पास तो आर क्यूब है। चलिए इसको इसी साइड पे रहने देते हैं। वी ओवर के आ गया, वी की वैल्यू क्या गिवन है 625 ओवर के की वैल्यू गिवन है 5/27 इक्वल आ गया आर क्यूब। ये आ जाएगा 625 मल्टीप्लाई 5 ये 27 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, नीचे आ गया 5 इक्वल आर क्यूब। अब 5 को अगर इस पर करें तो 125 को 727 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है। अब इसको यूँ अगर यूँ करूँ मैं, आर क्यूब, अब सिर्फ आर की वैल्यू चाहिए, ये आर क्यूब है। 5 को अगर मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँ और 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो 27 आ ही जाता है। यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। इक्वल टू आर क्यूब, ये मैंने ले लिया क्यूब रूट, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ, ये इसके साथ, यहाँ पे रह गया 5 एंड 3, तो वो क्या आ जाएगा 15 इक्वल टू आर। तो आर की वैल्यू भी आ गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है
रिलेशन है डब्ल्यू वेरीज डायरेक्टली एज यू क्यूब। अब यहाँ पे उसने ये देखें वेरीज का वर्ड यूज़ किया है। जो 2-3 क्वेश्चन ऊपर दिए थे यहाँ पे उसने डायरेक्ट रिलेशन यूज़ किया था। अब यहाँ पे उसने वर्ड यूज़ कर दिया इफ़ डब्ल्यू वेरीज डायरेक्टली एज यू क्यूब। वेरीज का मतलब क्या है, यहाँ पे भी अगर देना चाहता तो यूँ दे सकते था कि डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यू क्यूब के, बट उसकी मर्ज़ी है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे उसने इंग्लिश यूज़ किया है कि जी डब्ल्यू वेरीज एज यू क्यूब, और ऊपर उसने स्टेटमेंट जस्ट दे दी थी कि ये इसके डायरेक्ट है। व्हेन यू गिवन है 3k, पहले ये गिवन है डब्ल्यू इक्वल है के यू क्यूब, के की वैल्यू यहाँ से 81 आ गई, के आ गया और यू क्यूब 81 इक्वल टू के, ये आ गया 27, 81/27 इक्वल टू के। 81/27 किसकी इक्वल होता है 3 के, तो के की वैल्यू क्या आ गई 3। अब ये आ गया। नेक्स्ट इसके इसी पे ये पार्ट में कह रहा है कि फाइंड डब्ल्यू व्हेन यू इक्वल 5। इसके पार्ट में क्या कह रहा है कि डब्ल्यू फाइंड करें जब यू की वैल्यू क्या गिवन है 5। तो पुट करते हैं इक्वेशन 1 क्या है डब्ल्यू इक्वल टू के यू क्यूब, तो डब्ल्यू फाइंड करना है, के की वैल्यू गिवन है 3, डब्ल्यू की पुट कर लेते हैं और 5 को 3 टाइम अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 125। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 आएगा जो कि डब्ल्यू की वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है इफ़ वाई वेरीज इनवर्सली। अब पहले इससे पहले वाला जो कॉन्सेप्ट था वो डायरेक्ट था, वेरीज था डायरेक्टली, अब वो इन्वर्सली कह रहा है। इन्वर्स का मतलब क्या होता है उलट, अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, अगर एक कम हो रही है तो दूसरी बढ़ रही है, मतलब इन्वर्स रिलेशन। अब उसने ये बोल दिया वाई वेरीज इन्वर्सली एज एक्स एंड वाई इक्वल टू 7, ये दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, तब हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे। और नेक्स्ट इसने एक और पढ़ दिया। अच्छा मतलब वाई वेरीज का रहा है इन्वर्स, तो रिलेशन कुछ यूँ है वाई इन्वर्स वेरीज एज एक्स, तो ये आएगा ठीक है। अब यहाँ से गिवन क्या है, गिवन है y इक्वल टू 7 और x इक्वल टू 2 के ओवर x। यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ जैसे पीछे हम लोगों ने किया है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म किया है तो के आता था, यहाँ पे भी के आ गया सिंपल। तो y की वैल्यू 7, के ओवर x की वैल्यू क्या है 2। अब यहाँ पे सिर्फ के चाहिए तो 7 2 सर 14, के की वैल्यू क्या आ गया 14। नेक्स्ट पार्ट में वो इसी की पार्ट में कह रहा है कि फाइंड करें y व्हेन x इक्वल टू 126। क्या फाइंड करें y व्हेन x इक्वल टू 126। तो फाइंड करते हैं ये रिलेशन क्या है y इक्वल टू के ओवर x। ये इक्वेशन 1 का नाम दे दिया इसको, ये जो स्टार्टिंग पे है इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। इक्वेशन 1 लिया मैंने के ओवर x, यहाँ पे y फाइंड करना है तो k की वैल्यू क्या गिवन है 14 ओवर x की वैल्यू उसने दे दिया 126। अब इन दोनों को आप कैलकुलेटर पे करें, यहाँ फिर 14 1 जार 40 और 49 जार 126 आ जाता है, तो y की वैल्यू क्या आ गया 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है y इन्वर्स। यहाँ पे उसने जी खुद ही स्टेटमेंट दे दिया है कि y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 ओवर x के। वैल्यूज़ क्या गिवन है y इक्वल है 4k और x इक्वल टू 3k ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म करते हैं पहले। ये इक्वेशन 1 है, y क्या वैल्यू है 4k ओवर x की वैल्यू है 3, तो 4 3 ज़ार 12 हो जाएगा, तो ये आ गई k की वैल्यू 12 आ गई है। नेक्स्ट इसी के नेक्स्ट में कह रहे हैं कि फाइंड करें x जब y की वैल्यू क्या गिवन है व्हेन y इक्वल टू 24। तो इक्वेशन 1 क्या है y इक्वल टू के ओवर x। यहाँ से देखते हैं x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y x इक्वल टू के। अब x इसी साइड पे रहने दें क्योंकि वो हम लोगों ने फाइंड करना है, तो k ओवर y आ जाएगा। k की वैल्यू पुट करें 24 है और k की वैल्यू 24 नहीं है सॉरी, k की वैल्यू 12 है,
और y की वैल्यू 24 है। 12 वन ज़ा 12, 2 24, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/2। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई फिर मास्टर इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करके, बट इजी है, मुश्किल नहीं है कि आप लोगों को समझ ना आए। यहाँ पे उसने दे दिया रिलेशन, क्या दिया है कि W इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/z के W की वैल्यू 5 गिवन है और Z की वैल्यू 7 गिवन है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करेंगे तो Z आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। यहाँ से K फाइंड करना है, W की वैल्यू 5 पुट करेंगे, K ओवर Z की वैल्यू क्या है 7, तो 7 × 5 इक्वल टू K 35। K की वैल्यू क्या आ गया 35। तो अगला पार्ट इसका देख लेते हैं। उसने कहा है कि W फाइंड करें। ये जो मैं लिख रही हूँ ये भी इसी के पार्ट में वो बातें कर रहा है जो कि हम लोगों ने फाइंड करनी है। कहते हैं W फाइंड करो जब Z की वैल्यू 175/4। तो करके देखते हैं कि क्या आता है। इक्वेशन 1 का गिवन है W इक्वल टू K/Z। यहाँ से फाइंड क्या करना है, W एज इट इज़ रहेगी, K की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 35/Z की वैल्यू क्या है 175/4। ठीक है, तो W इक्वल आ जाएगा 35 मल्टीप्लाई, ये 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे डिवाइड हो रहा है 175 एज इट इज़ रहेगा। अब इन सारों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 35 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करें 140/175, अगर मैं करूँ 140 डिवाइडेड 175 तो क्या आता है 4/5। कैलकुलेटर तो सभी के पास होंगे, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा है, रिलेशन उसने दिया है कि ए इन्वर्स रिलेशन है 1/r² से। ए की वैल्यू गिवन है 2 और आर की 3। ये जो स्टार्टिंग पे दोनों कांस्टेंट की वैल्यू दे देता है उसका मतलब ये होता है कि वहाँ से हम लोगों ने के की वैल्यू फाइंड करनी होती है। K/r² आ गया, ये इक्वेशन 1 है। ए की वैल्यू पुट करेंगे 2 आएगी, K/r की वैल्यू क्या है 3², तो 2 × 3² इक्वल टू K। 2 × 3 3 ज़ार 9 इक्वल टू K। 9 2 ज़ार 18 इक्वल टू K। अब K की वैल्यू इक्वल ए आके आ गया और इसके एंड वाले पार्ट में वो कह रहे हैं फाइंड करें, क्या फाइंड करें, R फाइंड करें। और व्हेन x y की वैल्यू, तब उसने क्या, A की वैल्यू उसने सॉरी दी है 72। तो अब ये इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है 1/K/r²। तो फाइंड क्या करना है, r² फाइंड करना है। यहाँ से इक्वेशन को अगर करेंगे AR² इक्वल टू K, तो फाइंड क्या करना है r² इसी साइड पे रहने देते हैं। K यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इक्वेशन क्या बन गई, r² इक्वल टू K/A। तो K की वैल्यू क्या आई है, K की वैल्यू आई है 18 ओवर A की वैल्यू क्या गिवन है, A की वैल्यू क्या गिवन है, A उसने दिया है 72, ये दिया। अब 18/72 करेंगे तो 1/4 आएगा। टेकिंग, यहाँ पे तो स्क्वायर है, r² है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, r² ये आ गया यूँ प्लस 1/4 आएगा। ये इसके साथ कैंसिल, यहाँ पे रह गया r इक्वल टू, अगर मैं यूँ करूँ 2 2 ज़ार 4 हो जाता है, ये इसके साथ कैंसिल, तो r की वैल्यू क्या आ गया 1/2। यहीं तक था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है ये रिलेशन गिवन है, ए इन्वर्स रिलेशन है बी के साथ, B² है, ए की वैल्यू गिवन है 3, बी गिवन है 4, तो ए इक्वल आ जाएगा K/B²। इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू पुट की 3,
के ओवर बी की वैल्यू क्या है 4 स्क्वायर आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर इक्वल टू के। 3 मल्टीप्लाई 16 इक्वल टू के। अब जो 16 है मतलब 16 ही हुआ ना। 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो आएगा 48। ये के की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट उसके बी पार्ट में कह रहा है कि फाइंड करें ए बी, जब बी की वैल्यू फाइंड क्या करें ए व्हेन बी इक्वल टू 8। तो इक्वेशन 1 है इक्वल है के ओवर आर स्क्वायर। तो यहाँ से ए इसी साइड पे रहने देते हैं, के की वैल्यू पुट करते हैं 48 ओवर 8 स्क्वायर आ जाएगा इक्वल क्या है 48 ओवर 8 8 आर 64। इनको जी डिवाइड करें तो आएगा 3/4। ए की वैल्यू क्या आ गया 3/4। यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, इसमें भी इन्वर्स रिलेशन दिया हुआ है। इन्वर्स रिलेशन किसका है वी एंड आर का। और अब वी की वैल्यू क्या गिवन है 5 और आर गिवन है 3। तो वी इक्वल आ जाएगा के ओवर आर क्यूब। इसको इक्वेशन वन का नाम देते हैं। वी की वैल्यू 5 पुट की, के ओवर आर क्यूब क्या है 3 क्यूब आ गया। 5 मल्टीप्लाई 3 क्यूब इक्वल है के आ गया 27। के और 27 5 और 27 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 135 आई थिंक। के की वैल्यू ये आ गया। अब इसके अगले पार्ट में कह रहा है फाइंड करें वी फाइंड करें व्हेन आर इक्वल है 6 के। तो इक्वेशन 1 गिवन है वी इक्वल है के ओवर आर क्यूब के। वी ही फाइंड करना है। के की वैल्यू 135 ओवर आर क्यूब 135 ओवर 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 216 आएगा। इनको डिवाइड करें तो करके देखते हैं 135 डिवाइडेड बाई 216 ये किसकी इक्वल आया 5 ओवर 8 के। नेक्स्ट इसमें एक एंड पे और भी बात पूछ रहा है कि आप फाइंड करें आर व्हेन वी गिवन है 320। दोबारा इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या है वी इक्वल टू आर ओ, ये आ गया। अब फाइंड क्या करना है आर क्यूब। वी आर क्यूब इक्वल टू के। आर क्यूब इसी साइड पे रहने दें के ओवर वी मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। आर क्यूब इक्वल टू के की वैल्यू क्या है 135 ओवर वी गिवन है 320। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई नहीं सॉरी इनके फैक्टराइजेशन कर लेते हैं ताकि जब क्यूब रूट लें तो हमारे लिए आसानी हो। ये आ जाता है क्योंकि 135 अगर 135 डिवाइड करें 320 ये आता है 27/4। तो 27 का क्या क्यूब आ जाता है 3 का क्यूब आ जाता है और 64 का क्या आता है 4 का क्यूब। आर क्यूब किसके इक्वल आ गया है 3 होल क्यूब इक्वल है 4 होल क्यूब। यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। ये क्यूब रूट ले लिया, ये सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा इसके साथ ये भी। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4। ये था क्वेश्चन नंबर 12। अभी एक और क्वेश्चन है 13। सारे क्वेश्चन सेम ही है, बस ये है कि वैल्यूज़ डिफरेंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि रिलेशन है
एम और एन क्यूब का इन्वर्स रिलेशन है। एम की वैल्यू क्या गिवन है 2 और एन की वैल्यू है 4, तो यहाँ से एम इक्वल आ जाएगा के ओवर एन क्यूब। इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। एम की वैल्यू पुट करते हैं 2 और के ओवर 4 की वैल्यू पुट करते हैं। 2 × 4 क्यूब इक्वल आ जाएगा के 64 आ गया। 64 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कुछ आएगा ही ना, 128 आता है। 4 2 ज़ार 8, हाँ 128 आएगा। अब उसने अगले पार्ट में बात की है कि फाइंड करें एम फाइंड करें व्हेन एन इक्वल है 6 के। तो इक्वेशन 1 क्या है, एम इक्वल टू के ओवर एन क्यूब। तो एम की वैल्यू फाइंड करनी है, के की वैल्यू पुट करेंगे 128 ओवर एन की वैल्यू क्या है 6 क्यूब आ जाएगा। एम इक्वल है 128 ओवर 216, एम की वैल्यू आ जाएगी 16 ओवर, इन दोनों को डिवाइड करेंगे आपस में तो ये वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे थर्ड पार्ट में वो ये कह रहे हैं फाइंड करें एन व्हेन एम इक्वल है 432 के। एन फाइंड करना है। एन तो इक्वेशन 1 क्या है, एम इक्वल टू के ओवर एन क्यूब। यहाँ से अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एम एन क्यूब इक्वल है के। फाइंड क्या करना है, एन क्यूब इसी साइड पे रहने दें, यहाँ से के ये एम यहाँ पे मल्टीप्लाई और इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब इजीली वैल्यू पुट कर देते हैं। के की वैल्यू क्या 128 ओवर एम की वैल्यू गिवन है 432, ठीक है। तो इनको आपस में डिवाइड करें तो आएगा 8 ओवर 27। तो 8 के फैक्टर्स क्या बनते हैं, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 8 आ जाता है, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाता है। एन क्यूब इक्वल आ गया 2 का होल क्यूब और 3 का होल क्यूब। तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। क्यूब रूट बोथ साइड लूँगी, इक्वल आ जाएगा ये, तो n इक्वल आ गई, ये इसके साथ कैंसिल, ये 2 ओवर 3 के। यही आंसर है हमारा। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी एक्सरसाइज 3.2 की। बस ये है कि आप लोगों ने ये याद रखना है कि डायरेक्ट रिलेशन कैसे बनता है और इन्वर्स रिलेशन कैसे बनता है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गई होगी।